Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है। आज की क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये क्लास कक्षा 10 वाले स्टूडेंट के लिए है। कक्षा 10 में मैंने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर 9 को स्टार्ट किया है और इसमें भी एक क्लास को कंप्लीट कर दिया है। आज इसकी सेकंड क्लास है। ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर का नाम है। इसका बुक में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से दे रखे हैं, पर इसका सही नाम ऊंचाई और दूरी है। अब हम इसका प्रश्नावली 9.1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। मैं प्रश्न को नहीं नोट कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्न में थ्योरी बहुत ही ज़्यादा दी गई है। आप लोग बुक से देख सकते हैं प्रश्न को। मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूँ एक बार। देखिए, दिया गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले एक भवन बनाते हैं। ये है आपका भवन और ये लड़का है। तो देखिए, लड़के की ऊंचाई दे रखे हैं 1.5 मीटर और भवन की टोटल ऊंचाई दे रखे हैं 30 मीटर। और यहाँ से कह रहे हैं लड़के का जो कोण है आँख का, यहाँ से आँख का उसका कोण है, पहले 30 था पर वो कुछ दूरी चल के मान लीजिए यहाँ आ गया तो उसके एंगल हो गया है 60। तो यानी कि पहले 30 था, अब उसके बाद में 60 हो गया है। 30 था, अब 60 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सिर्फ इतनी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पहले ABCD E और F। अगर हमको AB की दूरी ही निकालना हो तो क्या करेंगे? AB की दूरी निकालना हो तो 30 में से 1.5 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 28.5 मीटर। ये है AB की दूरी। अब हम सबसे पहले यूज करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया है? tan 60 बराबर हो जाएगा 28.5। लंब का मान ये है और कर्ण यहाँ पे मान लेते हैं x और यहाँ पे मान लेते हैं y। तो हमको y का मान निकालना है क्योंकि ये y दूरी ही चलकर आया है लड़का, तो y निकालना है। तो बटे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा √3। ये हो जाएगा 28.5 अपॉन x। यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा 28.5 बटे √3। इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब देखिए, समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा? tan 30 बराबर हो जाएगा। tan 30 बराबर हो जाएगा 28.5 और नीचे हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे आ जाएगा tan 30 का मान 1/√3 28.5 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। अब इसको सोल्व करेंगे तिरछा गुणा करके तो हो जाएगा x प्लस वाई एक साइड में और 28.5 √3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए, हमको x का मान मालूम है समीकरण 1 से। ये देखिए, x का मान समीकरण 1 में दिया गया है तो यहाँ पे x का मान लिखेंगे, लेकिन उससे पहले y बराबर 28.5 √3 माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x का मान नोट कर लेते हैं 28.5 √3 माइनस, अब हम यहाँ पे 28.5 अपॉन √3 नोट कर लेते हैं। यह है हमारा x का मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28.5 को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 28.5 ऐसे ही रहेगा। इसको सोल्व करेंगे 3 × 3 यानी कि √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा -1 अपॉन √3। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। तो 28.5 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे √3। तो 28.5 है, 28.5 गुना 28.5 और 28.5 का गुणा होता है 57 बटे √3। अब √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 57√3/3, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19√3 मीटर। 19√3 मीटर यही डिस्टेंस जो है लड़का ने कवर किया है और यही इसका राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले हम एक भवन बनाएंगे। तो ये है भवन, और भवन के ऊपर एक मीनार है, ये है मीनार, और भूमि के किसी बिंदु से मीनार के जो है मीनार के पाद दे रखे हैं, यहाँ पाद हो जाएगा और ये इसका शिखर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका शिखर। अब इन दोनों के बीच का जो कोण दे रखे हैं, तो पहले देखिए ये कोण दे रखे हैं, ये कोण दे रखे हैं कितना 45, और ये कोण दे रखे हैं जो दोनों के साथ में बन रहा है, दोनों के साथ में बन रहा है, ये है 60, और ये भवन की ऊंचाई दे रखे हैं 20 मीटर। भवन की ऊंचाई दे रखे हैं 20 मीटर। हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है और मीनार को हम मान लेते हैं h। अब हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ABCD। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल। सबसे पहले लिख लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h है। अब हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, BCD में क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर 20 बटे, क्योंकि यहाँ पे लंब 20 है, इतनी दूरी 20 है, यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं, 20 बटे x, और tan 45 का मान होता है 1, तो 20 बटे x, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा समीकरण 1 मान लेते हैं इसको हम। अब समकोण त्रिभुज ACD में, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ACD में क्या लगेगा, tan 60 बराबर, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी h + 20, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस h + 20 हो जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस h + 20 हो जाएगी। अब हम h + 20 अपॉन x, यहाँ पे हो जाएगा √3, tan 60 का मान h + 20 अपॉन x का मान मैं लिख देता हूँ, x का मान हो जाएगा x का मान निकल के आए 20। अब हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x + 20 = 20√3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे h 20√3 माइनस का आएगा, ये हो जाएगा 20। अब यहाँ से 20 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा √3 - 1। तो देखिए √3 का मान होता है, √3 का मान हो तो 1.73, 2 डिजिट तक ले लेता हूँ, 1.73 - 1, तो जब 1.73 से माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 0.73। अब हम देखिए इस 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 0 को ऐसे लिख लेते हैं, 3 × 2 = 6 और 2 × 7 = 40। अब यहाँ पे 2 अंक पे डिजिट लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 146 मीटर। ये आ जाएगा हमारा मीनार की ऊंचाई। h बराबर आंसर आ रहा है 14.6 मीटर, और यही इसका राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, भूमि पे एक पेडिस्टल है, ये हम मान लेते हैं पेडिस्टल है, और इसी के ऊपर एक मूर्ति लगी है, ये मूर्ति है, और मूर्ति की ऊंचाई दे रखे हैं 1.6 मीटर दे रखे हैं, और पेडिस्टल को निकालना है, तो इसको हम h मान लेते हैं, और कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दे रखे हैं 60, और पेडिस्टल के शिखर का दे रखे हैं 45। तो ये कोण हो जाएगा 45, और ये दोनों मिलके हो जाएगा 60, ये दोनों मिलके हो जाएगा 60। तो A, B, C और D हमने मेंशन कर दिया है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखना है समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले यूज करेंगे tan 45। tan 45 हो जाएगा h अपॉन, इसको मैं मान लेता हूँ x, तो h अपॉन x, 45 का मान 1 होता है, तो h अपॉन x, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर h के,
x बराबर h की, इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 60 बराबर हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा h, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर अपॉन x, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन h। इसको जब सोल्व करेंगे तो x से तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे हो जाएगा √3x बराबर h प्लस 1.6। अब इस h को इस तरफ ले आते हैं और x का मान लिख देते हैं। x का मान है h, यहाँ आ जाएगा माइनस का h और यहाँ पर जो 1.6। अब हम यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आगे हम इसका परमीकरण करेंगे √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 से करोगे तो 1.6 और यहाँ जाएगा √3 प्लस 1 और यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर को करेंगे 3 और माइनस को करेंगे 2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 2 और इस 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो √0.8, यहाँ जाएगा 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। यही है आंसर, इसका h का मान निकल के आ गया है और ये h दिया है पेडिस्टल की लंबाई, ये है इसका राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक मीनार, तो ये है मीनार और यहाँ से दे रखे हैं मीनार और एक भवन है। तो देखिए ये है एक भवन, ये भवन। अब कह रहे हैं मीनार के पाद से भवन के शिखर का, ये मीनार का पाद है, ये भवन का शिखर है, यहाँ का उन्नयन कोण दे रखे हैं कितना 30 अंश, यहाँ का उन्नयन कोण दे रखे हैं 30 अंश। और भवन के पाद से, अब ये है भवन, भवन के पाद से मीनार के शिखर का दे रखे हैं, मीनार के शिखर का दे रखे हैं 60 अंश, 60 अंश दे रखे हैं। और मीनार की ऊंचाई दे रखे हैं 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई 50, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम h मान लेते हैं। ये है भवन की ऊंचाई, a b c d मेंशन कर लेते हैं। माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है h मीटर। अब हम समकोण त्रिभुज a b c में सॉल्व करेंगे तो a b c में क्या है tan 30, tan 30 बराबर हो जाएगा h अपॉन x, h अपॉन एक्स यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा h अपॉन एक्स। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे x का मान, x का मान आ जाएगा x इक्वल टू √3 h आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCB में जब यूज करेंगे हो जाएगा tan 60 बराबर 50। देखिए ये लंब 50 दिया गया, ये लंब 50 दिया गया, 50/x और इसका मान है √3 और यहाँ हो जाएगा 50/x। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x और हो जाएगा 50। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को लिख देते हैं। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू को लिखेंगे तो √3 ऐसे ही है और x की वैल्यू समीकरण 1 से लिखेंगे तो हो जाएगा √3h और ये हो जाएगा 50। जब √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3h बराबर 50 के, तो h बराबर हो जाएगा 50/√3 के, 50/√3 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ भी 3 ये रहेगा, तो ये हो जाएगा 50/3 और इसको हम लिख सकते हैं 16 सहित 2/3 मीटर, 16 सहित 2/3 मीटर और यही भवन की ऊंचाई है और ये इसका राइट आंसर, ये h का मान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं।
इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाइयां और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके दोनों सिरों पे समान ऊंचाई के दिए हुए हैं। ये 80 मीटर सड़क है, इनके दोनों सिरे पे समान लंबाई की, यानी कि अगर ये h है तो ये भी h है। समान लंबाई के दो भवन हैं और ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यहाँ से एक बिंदु से मीनार के शिखर का जो कोण दिया हुआ है उसको बना लेते हैं। सबसे पहले एक दिया हुआ है 60, एक दिया हुआ है 30। ए बी सी डी और ई। अगर हम इसको x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 है तो यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब हम लिखते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर हो जाएगा h अपॉन एक्स। 60 का मान √3, यहाँ से हो जाएगा h अपॉन एक्स, यहाँ से x का मान आ जाएगा h अपॉन √3। इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, CDE में क्या आ जाएगा, tan 30 बराबर h अपॉन 80 माइनस एक्स, और यहाँ पे इसका मान हो जाएगा tan 30 का 1 अपॉन √3 h अपॉन 80 माइनस एक्स। यहाँ पर हो जाएगा √3h 80 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम x का मान पुट कर देते हैं। तो x का मान आया था हमारा, पहले x को इस तरफ ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा x 80। अब x का मान लिख देते हैं, तो x का मान आया था h अपॉन √3 और यहाँ 80। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3h प्लस का h और ये जाएगा 80 √3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो हो जाएगा 4h बराबर 80 √3, और यहाँ से हो जाएगा h बराबर, जब 4 से इसको काटेंगे तो 20 √3 आ जाएगा, क्योंकि 4 कम 4, 4 दूनी 8, 20 √3 h का मान आ रहा है। h बराबर 20 √3 और यही आंसर है। और ये किस चीज़ का है, ये है भवन की ऊंचाई। दो भवन जो समान ऊंचाई के दे रखे हैं, भवन की ऊंचाई ये आ गया है 20 √3। अब हमको इनकी बीच की दूरी जो है, पाद बिंदु से भवन की दूरी जो आई थी, एक x थी और एक थी 80 माइनस एक्स। तो x का मान क्या निकाले थे, x का मान निकाले थे h अपॉन √3। तो h का मान यहाँ पे लिख दीजिए, h का मान हो जाएगा 20 √3 और नीचे भी √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो एक दूरी तो 20 मीटर आ जाएगी। अब दूसरी दूरी जब यहाँ पे x का मान लिखेंगे तो 80 में से 20 घटा देंगे तो बचेगा 60 मीटर, यानी कि दो दूरी, यानी कि पहले भवन से 20 मीटर की दूरी पर बिंदु है और दूसरे भवन से 60 मीटर की दूरी पर बिंदु है। दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आ रहा है। तो ये 3 आंसर आएंगे इसमें, यही इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास को आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाना जो इस बार यूपी बोर्ड 2021 का एग्ज़ाम देंगे, ताकि उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी क्लास से हेल्प मिल सके। चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।